मीर इकराम हमारे साथ हैं और लंदन में जो मुलाकातों का सिलसिला है उसमें पीपल्स पार्टी सदरन पंजाब के सरबराह यानी उनके जो सदर हैं मखदूम अहमद महमूद, बताया जा रहा है कि उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है। फिर ये भी ख़बरें हैं कि वहाँ पर फरियाल तालपुर साहिबा जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की हमशीरा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मुख्तलिफ उनके भी राब्ते, बड़ी एक हेक्टिक एक्टिविटी है। और अय्याज सादिक साहब का भी जो वहाँ पर टेन्योर था, यानी टेन्योर से मुराद है कि जो स्टे था उनका, उसमें भी उनकी बड़ी मेल मुलाकातें हुई। तो मीर इकराम साहब, क्या निकल रहा है इन मुलाकातों का, क्या आपके पास इत्तलात क्या हैं? जी सर, बिल्कुल हलचल तो बहुत मचाई हुई है। जो नजर आ रहा है कि एक्टिविटी हो रही है, कुछ सियासी बहुत ज्यादा यहाँ पे गहमा गहमी दिखाई जा रही है, लेकिन एज सच रिजल्ट कोई सामने नहीं आ रहा। जिसका कहते हैं ना कोई रिजल्ट है इन तमाम गहमा गहमियों का, इन तमाम मीटिंग्स का। हाँ, मीटिंग्स शो जरूर की जा रही है कि शायद ये इंप्रेशन डेवलप किया जाए कि पता नहीं क्या इनकलाब आने वाला है, लेकिन इस चाय की प्याली में तूफान नहीं अभी पैदा हुआ। सर, मखदूम अहमद महमूद साहब साबिक गवर्नर मौजूद है इस वक्त लंदन में। उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से अकेले में, उनकी तकरीबन 2 घंटे के करीब मुलाकात हुई। वो सारे उन्होंने क्या, क्योंकि ये इनके करीबी हैं मखदूम अहमद महमूद साहब। लेकिन मीर इकराम मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी इंतहाई करीब हैं, ये बड़ी अहम बात है। वो है बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा मकाम है मखदूम अहमद महमूद साहब का, और नून लीग में इतना बड़ा मुकाम शायद उनको ना मिले, और कोई अगर ये समझ रहा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ साथ फरियाल तालपुर साहिबा अभी यहाँ तशरीफ लाई, उनकी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही, और उन्होंने यहाँ जितने भी इंग्लैंड में जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं उन सबसे भी मुलाकातें की, मीटिंग्स भी की, और उन तमाम लोगों के साथ साथ उनकी मखदूम अहमद महमूद से जब नवाज शरीफ साहब से वो मीटिंग कर चुके उसके बाद मुलाकात हुई। अदी फरियाल तालपुर उनके घर गई, काफी तफसीली मुलाकात हुई, लेकिन उसमें जो मेरी इत्तलात है और जो कहा जाता है कि कुछ चीजों पे अदी मुत्तफिक हुई, कुछ चीजों पे अदी मुत्तफिक नहीं हुई। उन्होंने कुछ चीजों पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि ये जो इंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जी पीपल्स पार्टी या नून लीग के दरमियान कोई समझौता हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई खबर नहीं है। जो मेरे जराए हैं जिनसे मैंने जाती तौर पे बात की है, काफी बड़े ओहदेदारान जो पीपल्स पार्टी के हैं यहाँ के, जो अदी के साथ थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अदी ने कुछ चीजों पर बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया कि ये ऐसे नहीं हो सकता है। तो अगर कोई यहाँ पर ये इंप्रेशन डेवलप कर रहा है कि पीपल्स पार्टी के मखदूम साहब से मुलाकात हो गई है अदी की, लेकिन अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। दैट मेक्स सेंस कि जब तक कोई अनाउंस ना हो, कोई चीज़ सामने ना आए। लेकिन एक बात तो मीर इकराम आप मानेंगे कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सियासत पर पाबंदी लगा दी, वो बाहर चले गए बीमारी का नाम लेके, और इधर उनके भाई जो हैं वो बड़ा भरपूर अंदाज में उन्होंने कैंपेन भी चलाई। लेकिन जो रेलेवेंस है नवाज शरीफ साहब की, वक्त के साथ साथ वो रेलेवेंस बढ़ी है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उनकी रेलेवेंस कम हो, अदालतों ने भी फैसले उनके ख़िलाफ़ दिए। पाकिस्तान के अंदर जो पावरफुल हल्के थे, पॉलिटिकल जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब के पास, उनके पास कोई इतना ज़्यादा अहम उनकी हैसियत हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि लंदन में उनके इर्द गिर्द, जिसमें फॉरेनर्स भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, रिपोर्टेडली एजेंसीज़ के लोग भी हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी जो रेलेवेंस है न सिर्फ उसको सस्टेन किया बल्कि उसमें इजाफा किया है। यू एग्री विद दिस? आपकी बात है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर डिफरेंट है। मेरा सियासत के हवाले से देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जिन लोगों ने सियासी तौर पर एक्टिव रहना है पाकिस्तान में, कुछ वो लोग भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो, कुछ मुखालिफ जमातें जो पीटीआई से टकराव है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नवाज शरीफ यानी नून लीग, इनका ये सियासी मैदान लगना है अब 1-1.5 साल बाद या जब भी लगे। तो इस मैदान के लिए नवाज शरीफ साहब कुछ तो खुद एक्टिव हैं, कुछ लोगों ने किया है। वो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब के पीछे पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ठीक हो गया। वो भी कह रहे हैं मियां साहब हमें बताएं कि आखिर करना क्या है, हम किस तरफ जाएं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियां साहब को जो उनके पार्टी के लोग हैं
वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। एक साहब वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो रेलेवेंट तो वही है ना, पार्टी की परफॉर्मेंस भी दिखानी है तो मियां साहब को दिखानी है ना, बावजूद इसके कि उनको सियासत ने और इस पूरी स्ट्रीम से निकालने की कोशिश की गई। अलीना, मियां साहब की जो रेलेवेंस है वो तो देखे ना, कोई भी, आज मैं मरियम नवाज साहबा को सुन रहा था, उन्होंने जो आज बयान दिया शहबाज साहब के हवाले से, फिर वो चचा की मंजी ठोक दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि वो मेरे वालिद जैसे हैं, लेकिन फैसला तो पार्टी और नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की जो रेलेवेंस है वो कायम है, और उसमें एक जो बुनियादी फैक्टर है, मसलन अगर आप मरियम साहबा को निकाल दें बीच में, तो शायद जो चीज़ें थी वो हमजा साहब के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत आसान हो जाती इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में, मुस्लिम लीग नून को काबू में रखने में। समीर साहब, बिल्कुल आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। यकीनी सी बात है कि नवाज शरीफ साहब की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब अचानक से सब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? इससे पहले अयाज साहब गए, फिर अब देखें अदी गई हैं। अगर अदी वहाँ पर गई हैं तो सबको पता है कि फरियाल साहबा, वो फरियाल साहबा से मुलाकात नहीं हुई नवाज सर, मुझे बात कंप्लीट करने थे। अगर अदी वहाँ पर गई हैं तो देखें सबको पता है फरियाल साहबा का, कि फरियाल साहबा की क्या शख्सियत है। अगर आप उनके हल्के में चले जाएँ तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी मजबूत और कितनी संजीदा किस्म की सियासतदान है। अगर उनके सामने कोई बंदा मर भी रहा होगा ना, लोग पूछेंगे जी ये बंदा मर गया, तो वो कहेंगे नहीं इतनी मराई तो जिंदा है। तो अभी जो चीजें, ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, मैं ये समझती हूँ, बाकी मीर साहब बिल्कुल बेहतर जानते हैं, मैं ये समझती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सी जो चीजें हैं वो अनफोल्ड होंगी। क्योंकि देखिए आसिफ अली जरदारी साहब का रिसेंटली एक आया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले इमरान खान साहब को उठाएं, फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं पोलिटिकल एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है। और जो मरियम नवाज साहबा ने आज दोबारा बात की है, उनके वालिद के बारे में पूछा गया कि वो कब आएंगे, तो उन्होंने कहा जी बहुत जल्दी आएंगे, उनका बस रहे तो वो आज ही आ जाए। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन वो कहते हैं ना बिल्ली थैले से जल्दी निकल आएगी, तो ये बहुत बड़े बिल्ले भी निकलेंगे, बिल्ली भी निकलेगी और बिल्ली के बच्चे भी निकलेंगे सारे के सारे। ठीक हो गया, बच्चे भी निकलेंगे। अच्छा, मैं एक और, जो ये ऑडियोज भी निकल रही हैं, आज एक और ऑडियो की बच्ची निकली है, छोटी सी, एक और ऑडियो का बच्चा या बच्ची सुनवाइए जी। वो क्या, उसमें क्या है? वो मरियम नवाज साहबा की वो गुफ्तगू है और वो कह रही हैं कि मैंने किस तरीके से वो जियो और दुनिया के ज़रिए वो मामला फ़िक्स किया। डेफिनेटली वो जिसके बारे में बात कर रही हैं वो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं। तो क्या फरमा रही? देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। एक दफा दोबारा सुनवा दें जरा। देखिए, मेरी मीडिया मैनेजमेंट जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। अब वो कह रही हैं कि जियो और दुनिया ने, पहले तो हम ये सुनते थे कि सिर्फ जियो जो है ज़्यादातर वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है पॉलिसी वाइज, लेकिन अब वो कह रही हैं कि मैंने जियो और दुनिया के ज़रिए। तो मेरी कराम दुनिया वाले भी खासे अब सोच रहे होंगे, सटपटा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हमारे हवाले से निकल रही हैं। तो ये ऑडियो तो किसी ने बड़ा, यानी एक तीर से कुछ 6-7 शिकार किए हैं मुझे लगता है, जिसने भी लीक की है। इसमें कोई वो नहीं है, जाहिर है कुछ ना कुछ झुकाव है। वो मैंने जैसे पहले कहा कि ये असरात तो होते हैं। अब मसला ये है कि हम ये जो इंग्लैंड की जो सहाफत है ना, जो इस वक्त लंदन की, स्पेशली में लंदन और नवाज शरीफ के घर के आसपास की जो सहाफत है, वो सब बहुत गंदी हो गई है। मतलब वहाँ मैं सीधी बात बताऊं कि अब वहां पर वो बात करो जो मियां साहब के मर्जी की हो, उसके खिलाफ उनके मतलब वो सवाल करो, या वो बात करो जो एस्टेब्लिश पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करो। ये सहाफत है। मतलब ये तवक्को की जाती है कि अगर आपको उस जगह का आसपास नजर आना है तो आप खिलाफ बोले। जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। मेरी समझ में ये सहाफत नहीं आती। मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं हूँ, वो पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हमारा सवाल अगर कभी भी होगा तो वो उस अंदाज में होगा जो आने वाला मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, क्योंकि आप सियासी लीडर हैं, आपके बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्या होने वाला है। तो वो ये नहीं, बस आप इदारों के खिलाफ बात करें। ये कौन सी सहाफत है? ये है वहां का माहौल इस वक्त का। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।